अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अल्लाह के करम व फजल से ठीक होंगे। मैं एक नींबू के पौधे के पास बैठा हूँ, ये मैंने लगाया हुआ है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि नींबू जो पौधों पर नहीं लगते, उनकी जो मेन वजूहात होती हैं वो आपके सामने मैं बयान करूँगा। पहली बात तो यह है कि अगर किसी बंदे ने नींबू लगाया हुआ है तो उसकी जो टहनियाँ हैं, खुश्क टहनियाँ, जो टहनियाँ सूख गई हैं, मतलब इस तरह से, उनको वो काट दे, उनको वो तोड़ दे किसी कैंची से, उसको यहाँ से काट दे। जितनी वो खुश्क हो चुकी हैं उस जगह तक उसको काट दे। तो इसके बाद इसका खुराक का मरला जो है, इसको ठीक ठाक गोडी करें। गोडी करने के बाद अगर आपके पास यूरिया खाद है तो वो 40 से 50 दाने आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, इस जगह पर डाल सकते हैं। और अगर डीएपी है तो थोड़ी सी मिकदार में डीएपी आप मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों खादें मौजूद नहीं हैं तो गाय का गोबर लें, तकरीबन 1 किलो गाय का गोबर लेकर आप लोग इस एरिए में उसको कलर को रख दें। तो कलर मतलब उस गाय के गोबर को रख दें। तो इसके बाद जब आप पानी लगाएं तो इस बात का ख्याल रखें, ये जो इसका मेन स्टेम है इसके ऊपर पानी ना लगने पाए। पानी इस एरिए को, इस स्टेम को इस जगह से टच ना करे। पानी कम से कम आप इधर डालें, इधर नीचे, और पानी की मिकदार भी कम रखें, और पानी की मिकदार भी कम रखें। इसके बाद अगर आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा तो आपका पौधा जो है नींबू का इंशाल्लाह जल्द से जल्द फ्लावरिंग करेगा और फल फूल लगने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद इसकी कंडीशन जो है बेहतर हो जाएगी। ये जो सब आप कर लेंगे, इसके बाद इसकी कंडीशन जो है बेहतर हो जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल लगें तो इस पर आप मार्केट से NPK का स्प्रे भी कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि जो आने वाली नई वीडियो हो उसका आपको पता चल सके। तो तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।